हाय गाइस। मैंने 5 मिनट ज्यादा सांस ली है और मैंने 5 मिनट कम सांस ली। एंड दिस इज आवर चैनल। दिस इज आर ऐसे बोलना है आरती। चल लास्ट बार। Hi everyone, I am Aarti एंड आई एम आराधना and this is our channel Art and Era। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम कब से वेट कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। और ये वीडियो आंसर होगा उन सब क्वेश्चंस का जो हमें बचपन से पूछे गए हैं अभी तक कि एक को मारते तो दूसरे को भी दर्द होता है क्या, एक अगर खाता है तो दूसरे का पेट भर जाता है और क्या? एक बीमार होता है तो दूसरा भी बीमार। आज हम आंसर करने वाले वो सारे अजम्पशंस। लेट्स गो। सो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख दिए जो बेसिक अजम्पशंस है लोगों के ट्विंस के ऊपर। सो हम लोग ये सारे आंसर करेंगे और यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चंस है और काफी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू ऑलवेज फील व्हाट द अदर ट्विंस इज फीलिंग? नॉट ऑलवेज। नहीं, आई थिंक मतलब 80-90% वी कैन फील। हाँ मतलब जैसे अगर ये उदास है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्यों उदास है, फिर ऐसे मतलब ये तो हाँ ऐसा और तो होता है। बेसिक ये वाली फीलिंग हर सिबलिंग में भी होती है, ट्विंस में ही पर्टिकुलरली नहीं है। अगर आपका भाई बहन कोई भी दुखी है कुछ भी तो आपको ऑब्वियसली फील होगा। बट आई थिंक अपन ट्विंस है इसलिए अपन को ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि हम हमेशा साथ में रहते हैं तो हमें और ज्यादा बहुत ज्यादा कनेक्टेड हम एक दूसरे से, तो हमें बहुत ज्यादा ये इमोशंस फील होते हैं। तो इसका आंसर तो यस है, बिल्कुल सही है। यस वी डू फील। Second question is, can you read each other's mind? Yes. Yes, we can. ऐसा नहीं कि हम पढ़ सकते हैं अच्छा तेरे दिमाग में अभी ये चल, ऐसे नहीं, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई सिचुएशन तो हमें पता है कि हम दोनों क्या उस सिचुएशन में सोच रहे हैं। और हम अगर मैंने जैसे कोई भी सिचुएशन और मैं इसको बोल रही थी यार आराधना देख ऐसा, तो ये बोलती सेम आरती मैं भी यही सोच रही थी, मैं तुझे यही बोलने वाली थी। और कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों एकदम से सेम ही गाना शुरू कर देते और एग्जैक्टली सेम, और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत ज्यादा। तो ये और ऐसे भी होते हैं कि जैसे हम कहीं पे होते हैं, अगर हम कुछ चीज ऑब्जर्व करें तो हम लोग सेम ही चीज ऑब्जर्व करते, फिर हम बोलते देख आते देख, फिर हम बोलते हाँ यार मैं भी वही देख रही थी। तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के माइंड्स पढ़ सकते हैं और अगर हम वो कुछ ना बोले तो भी हम समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर किस चीज की वजह से उदास है या फिर किस चीज की वजह से इतनी खुश है या फिर किस चीज को लेकर इतनी स्ट्रेस्ड आउट है, कुछ भी हमें पता चल जाता है। हमें एक दूसरे को कन्फेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमें अपने आप पता चल जाता है। सो इसका आंसर भी थर्ड क्वेश्चन इज, और ये सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, डू यू एवर स्विच प्लेसेस टू ट्रिक पीपल? नो वी डोंट। मतलब बचपन में मेरे को एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग एक शॉप थी जब बचपन में हम लोग जहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे हम लोग टॉफी लेने जाते। तो एक बार मैं टॉफी लेने गई और मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने कहा पापा दे देंगे बाद में। और फिर आरती भी वहाँ पे जाके गई और उसने भी टॉफी ले ली और उन अंकल को लगा कि एक ही जना लेके गया टॉफी, 2 बार क्यों लेके चले गए एक ही जना? नहीं ये वाली तो ऐसा था कि ये ना शॉप से कोई टॉफी लेके आई थी, उसने पैसे नहीं दिए थे। तो जब मैं अगली बार गई, इसने बोला होगा मैं बाद में दे दूंगी, तो जब मैं अगली बार मैं अकेली गई थी तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा पैसे उस टॉफी के। मैंने कहा मैं तो लेके नहीं गई लेकिन टॉफी। बोलते नहीं बेटा तू लेके गई थी। मैंने कहा नहीं अंकल मैं तो नहीं लेके गई। फिर हमने उन अंकल को बताया अरे अंकल हम 2 बहन है, उनको पता ही अच्छा। वो अभी भी अगर हम कभी उनसे मिलते तो वो इंसिडेंट इतना याद करते कि बेटा वो अभी भी हंसते उससे। सो इसका आंसर हमने किया, जानबूझ के नहीं किया लेकिन गलती से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक सेम थिंग्स और हैव सेम इंटरेस्ट? यस, लाइक 90% ऑफ द टाइम। हम जानबूझ के नहीं करते लेकिन हमारे बहुत क्या बोलते ओरिजिनली नहीं, क्या बोलते मैं बहुत ज्यादा लाइक से वापस से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक सेम थिंग्स और हैव सेम इंटरेस्ट? आई थिंक ऑर्गेनिकली हम लोगों का सेम ही इंटरेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मोस्टली सेम ही हमारा सेम ही होता है। और मतलब सेम ही होता है। मतलब जो चीज इसे पसंद आती है वही चीज मुझे पसंद आती है। बट कुछ चीजों में हम बहुत अलग है, जैसे कि इसको मेकअप ज्यादा पसंद है, मुझे फैशन करके तो तू भी बैठी है ना। अरे करके तो मैं बैठू, बट इंटरेस्ट की हाँ ये मैं खरीदूं ये मैं खरीदूं ऐसा मुझे नहीं। मैं मेकअप कभी भी यूजुअली देखती नहीं हूँ, मैं ऐसे क्लोथ ज्यादा देखती हूँ और ये वो नहीं देखती। सो मेनली हमारा इंटरेस्ट सिर्फ मेकअप और फैशन में डिफर करता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। मतलब 90% तो सेम है, 90% सेम, 10% तो अलग होता है, चाहे आप ट्विंस ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एवर गेट टायर्ड ऑफ बीइंग कंपेयर्ड टू ईच अदर? टायर्ड मतलब ऐसे टायर्ड नहीं बोल सकते लेकिन स्कूल में जब कंपैरिजन होता था, क्योंकि आरती के मुझसे थोड़े ज्यादा मार्क्स आते थे और मेरे कम आते थे, तो मतलब
ऐसा होता था कि एक बहन तो सिर्फ नाम नहीं लेंगे, बहुत ऐसे मत गंदी बोला, गलती से उन्होंने देख लिया ना तो बात लग जाएगी। देख ली तो अच्छा है, लेकिन वो हमेशा हम दोनों को कंपेयर कंपेयर और करती थी, मतलब हम दोनों को भिड़ाती थी कि हम जैसे दोनों कि साथ में ना रहे। हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसे कि हाँ ये तो ऐसे है, ये मतलब मेरे दिमाग ज्यादा आते थे। सो मतलब ये आराधना को इतना गंदा फील कराती थी वो मैम कि हाँ तुम तो पढ़ती नहीं हो, एक बहन के कैसे, और इतने भी ज्यादा नहीं आते थे, कोई 5 नंबर ज्यादा है वो तो नेचुरली आ सकते हैं, इतने कोई ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ती, क्योंकि हम हमेशा साथ में ही पढ़ते हैं हर एग्जाम में। तो अगर मेरे ज्यादा आ रहे इसका मतलब थोड़ा हो जाता है ना, किसी के जरूरी तो ट्विंस है तो एग्जैक्ट सेम नंबर आएंगे। तो कंपेयर सिर्फ पढ़ाई में कंपेयर होता था, बाकी हम बाकी सब फिजिक वगैरह हमारा सेम है, तो ऐसा कोई नहीं कि तू बहुत लंबी, तू बहुत मोटी, तो पतली, ऐसा कोई हमें कंपैरिजन नहीं हुआ, बस पढ़ाई में होता था थोड़ा बहुत, वो भी स्कूल तक ही होता था, कॉलेज में कोई नहीं करता ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू फाइट अ लॉट और आर यू बेस्ट फ्रेंड्स? बोथ। हम लोग लड़ते भी बहुत ज्यादा और हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। तो हम बहुत लड़ते हैं, जैसे कि सब सिबलिंग्स लड़ते हैं, हम बहुत लड़ते हैं। बट हाँ ये है कि हम लोग ना लड़के एक दूसरे को मनाते नहीं, मनाते सॉरी नहीं बोलते, कभी नहीं मनाया आज तक हमने एक दूसरे को कभी नहीं मनाया ना, कभी सॉरी बोला है कि सॉरी आराधना मैंने ऐसा बोला, या फिर ये मुझे बोलती सॉरी आरती मैंने ऐसे, हम बस हम लड़ाई करते थोड़ी देर, थोड़े घंटे, 4-5 घंटे हम ऐसे रह जाए, मैं मेरा काम कर रही होगी, ये अपना काम कर रही होगी, फिर अपने आप कोई काम आएगा और हम दोनों एक साथ बातें करने लगेंगे। और ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे चल पहले तो सॉरी बोल, तभी मैं ऐसा नहीं होता, हमने आज तक कभी एक दूसरे को सॉरी नहीं बोला, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। So, do fight and we are best friends. Next question. Do you always stick together or you prefer your own space? I think हम हमेशा एक साथ रहते हैं। I think space तो हमें भगवान ने भी नहीं दिया था तो हम कौन होते एक दूसरे को स्पेस देने वाले? Yes, this is the answer. अगर स्पेस ही देना होता तो भगवान हमको अलग अलग फैमिलीज में पैदा करते, लेकिन हम दोनों को एक साथ पैदा किया, इसका मतलब भगवान भी नहीं चाहते हम एक दूसरे को स्पेस दे, और ना हम स्पेस पसंद करते हैं। हाँ ना, और ऐसे हम एक दूसरे को कभी नहीं बोलते कि अभी मुझे मेरा स्पेस चाहिए। So we don't enjoy space. Yeah. Neither we enjoy nor we need. Yeah. Next question. Do you have? इसने लिखा do you same friends? थोड़ा गड़बड़ी हो गई। Do you have same friends or do you have separate circles? Obviously हम लोग ट्विंस, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़े हैं, तो हम दोनों का फ्रेंड सर्कल भी सेम है, बेस्ट फ्रेंड्स भी सेम है, फ्रेंड्स भी सेम है, सब और कॉलेज में भी फ्रेंड्स वगैरह हमारे साथ ट्विनिंग इफेक्ट कितना है। तू जितना बोल रही है ना, मैं तो तेरे को नहीं कट कर पाऊंगी। सो हमारा फ्रेंड सर्कल भी सेम है और हम लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स, क्या था क्वेश्चन? बेस्ट फ्रेंड्स, और हम लोगों के फ्रेंड्स भी सेम है और हमारा सर्कल भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एवर गेट टायर्ड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट ट्विंस? यस, ऑल द टाइम। लेकिन आई एम श्योर अब जो भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा हम उनको ये वाली वीडियो रेकमेंड करेंगे। हाँ, उनको ये लिंक भेज देंगे ताकि हमारे व्यूज भी आ जाएंगे और उनके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What's the biggest misconception people have about twins? हमने बताया था स्टार्टिंग में, इंट्रो में बताया था कि एक को मारते दूसरे को दर्द होता है, एक बीमार है तो दूसरा भी बीमार हो जाता है, एक खाता है तो दूसरे का पेट भर जाता है। ये बहुत हमारे शरीर थोड़ी जुड़े हुए यार, मतलब दो इंसान है, मतलब हाँ, जिनका शरीर जुड़ा हुआ होगा उनके तो आंसर हम भी नहीं दे सकते, मे बी उनके साथ ऐसा होता होगा, लेकिन हम बिल्कुल अलग इंडिविजुअल्स है। तो हमें भूख लगती तो एक को ही भूख लगेगी और उसको खाना पड़ेगा ताकि उसका पेट भी भरे, और उसको थप्पड़ मारेंगे तो मुझे दर्द नहीं होगा, मुझे दुख होगा। दर्द नहीं होगा, दुख होगा। हमने सोचा था उससे जल्दी वीडियो खत्म हो गई ना। हाँ, रुक जा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ ट्विंस? तू तेरा बता दे, मैं मेरा बता दूंगी। What is the best thing about being twins? I think you always have someone with you like 24/7. I think that is like the best thing to be twins. मतलब के साथ होना हमेशा एक अलग ही फीलिंग है और ये बेस्ट फीलिंग है। मैं हमेशा भगवान को यही थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू भगवान जी, मुझे ऐसी बहन मिली, ऐसी नहीं एक बहन मिली जो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। So yeah, that is the best part for me. और मुझे लगता है कि जैसे
आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे आपके सिबलिंग्स और आपके बीच में जब एज गैप होता है तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती है और आपकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, लेकिन हम दोनों के बीच में ये कि हम दोनों की प्रॉब्लम्स भी सेम है। जैसे स्कूल का एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर होमवर्क करना है तो इससे भी करना, मुझे भी करना है, टेंशन हम दोनों को है। तो मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है वो हम दोनों को ही टेंशन है, उसके ऐसे नहीं सिर्फ मुझे टेंशन है फिर इसको टेंशन है, हम दोनों को टेंशन है, हम सेम इमोशंस दोनों एक ही साथ फील करते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप अकेले नहीं हो जो ऐसा फील करो, आपके साथ आपकी बहन भी जो सेम चीज से गो थ्रू कर रही है। सो आप बैठ के एक साथ सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो मतलब आपके साथ कोई हमेशा है। मतलब कभी कभी अपन को ये चीजें रियलाइज नहीं होती, मतलब ऐसा फोकस नहीं देते कि मेरे साथ मेरी सेम एज की बहन है, लेकिन ऐसा लगता है कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं अभी अकेले नहीं सोचती, हम दोनों एक दूसरे के साथ सोचते कि ये प्रॉब्लम आई हम दोनों के लिए। तो ये वाली चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप मतलब हम दोनों के पास हम दोनों। कौन एडिट करेगा? मैं एडिट कर लूंगी। So these were all the questions और the assumptions about twins जो हमने आंसर किए। आई होप आपको इनमें से थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ और ट्विंस कैसे होता है। और अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस है ट्विंस से इनके अलावा भी तो आप कमेंट्स में बताना, हम आपको इंस्टाग्राम पे आंसर देंगे। हाँ, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना हमको, हम दोनों, ये हमारे इंस्टा आईडीज। हाँ, तो आप हमको वहाँ पे फॉलो कर लेना और आपकी जो भी क्वेश्चन है वो हमें बताना, हम उसको आंसर करेंगे इंस्टा पे या फिर कमेंट्स में भी लिख देंगे अगर इतना कोई भारी क्वेश्चन नहीं होगा तो। लेकिन आप जरूर से पूछना हमसे, अगर है तो जरूरी नहीं है। बाकी अगर इन सब में से अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो ये भी कमेंट में बताना कि हाँ हमारा क्वेश्चन इसमें था और आपने आंसर कर दिया। सो Yeah, this was it. Like this video, subscribe to our channel, comment down below जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, and we'll see you guys in our next video. Bye.